मेयर कराची की आलमी कंपनियों को कराची में सरमायाकारी की दावत। मुर्तज़ा वहाब से अमेरिका की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, कराची की तामीर व तरक्की और मसाइल पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा वहाब ने हालिया इंतखाबात से मुतालिक वफ़द को तफसीलात से आगाह किया। मेयर कराची का कहना था कि कराची का सबसे बड़ा चैलेंज पानी और सीवरेज है। ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक स्पेस, पार्कों की तामीर भी कराची के लिए बड़े चैलेंज है। किडनी हिल पर सोलर पार्क से 100 किलोवाट बिजली दस्तयाब होगी। वफ़द की मेयर कराची को अमरीकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यकीन दहानी। महकमे सेहत सिंध में 260 स्टाफ नर्सिस की भर्तियाँ। ग्रेड 16 की भर्तियाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई। भर्तियों की इजाज़त सिंध हाई कोर्ट ने दी थी। मुलाजमीन को मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। 9,000 से जायद बल्दियाती रिटायर्ड मुलाजमीन 8 साल से वाजिबात से महरूम। 2023 से मुलाजमीन के केसेस भी इल्तवा का शिकार हो गए। सदर सजन यूनियन जुल्फिकार शाह भी मैदान में आ गए। अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी पर तौहीन की कार्रवाई और एहतजाज होगा। केएमसी और टीएमसी के तनाज़े से केस इल्तवा का शिकार हुए। हालिया इलेक्शन में वोट ज्यादा डाले गए। टर्नआउट 2018 से कम रहा। 2018 में वोट डालने की शरह 51.1। 2024 में टर्नआउट 47.6% रहा। कॉफी ने टर्नआउट पर जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। खवातीन के वोट डालने की शरह किसी भी हल्के में 10% से कम नहीं रही। स्पीकर का सेक्रेटरी सिंध असेंबली को ऐवान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। स्पीकर आगा सराज दुरानी कहते हैं असेंबली की इमारत पर रंगो रोगन का काम जारी। इजलास में पहले दिन अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब होगा। तमाम पुराने पास खत्म, नए पास जारी किए जाएंगे। हाफिज सईद की सीट का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। तादले वालों को सबूत इलेक्शन कमीशन में पेश करने चाहिए। जिसे सड़क पर हल्फ लेने का शौक है वो शौक पूरा कर ले। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत बनाने की तैयारियां। सिंध में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम। PS 88 से पीटीआई के हामी आजाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में शामिल। एजाज सवाती ने वीडियो पैगाम के जरिए पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर ने कराची से कामयाब 21 अरकान कौमी असेंबली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MKM 14 और पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तें हासिल कर सकी। इन्हें 238 का नतीजा जारी ना हो सका। नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिया इसहाक, जावेद हनीफ, हसन साबिर, नबील गोबोल, असद आलम न्यासी कामयाब। अरशद वोहरा, मिर्जा इख्तियार बेग, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल कादिर पटेल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक कामयाब होने वालों में शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा इजहारुल हसन, सलीम सिद्दीकी और फरहान चिश्ती भी कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म का वोट नून लीग को ही देंगे। MKM का ग्रीन सिग्नल। वज़ारतें लेने से पहले आइन में तरमीम से मुतालिक दस्तावेजी मुआहिदा करने का मुतालबा। MKM वफ़द की नई हुकूमत साजी के लिए शहबाज शरीफ, इसहाक डार, चौधरी शुजात से मुलाकातें। मुत्तहिदा ने सिंध हुकूमत में शमूलियत से मुतालिक कोई फैसला ना किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द की मर्दान हाउस में शाही सैयद से मुलाकात। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। हुकूमत साजी से कबल सियासी जोड़ तोड़ और मुशावरत जारी। MKM की राब्ता कमेटी आज गवर्नर हाउस में सर जोड़ कर बैठेगी। अरकान राब्ता कमेटी को रात 8 बजे गवर्नर हाउस तलब कर लिया गया। राब्ता कमेटी को मुस्लिम लीग नून से होने वाली मुलाकात से मुतालिक आगाह किया जाएगा। हुकूमत साजी पर कारकुनों को एतमाद में लेने के लिए कल जनरल वर्कर्स इजलास भी तलब कर लिया। इजलास में तमाम जिम्मेदारान, टाउन इंचार्जेस और अरकान राब्ता कमेटी को तलब किया गया। PTI की MWM के जरिए मखसूस नशिस्तें हासिल करने की उम्मीदें दम तोड़ गई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने खवातीन के मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत तरजीही फहरिस्त जमा कराने का वक्त गुजर गया। अब तब्दीली या इजाफा मुमकिन नहीं। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI को अलहाक के बावजूद मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी।
पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इम्तियाज शेख बोले, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी सीटों पर डाका डाला गया। मौजूदा ही सूरत हाल में क़यादत ने खामोशी और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया। मुल्क सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को मुफाहमत और रवादारी का मुजाहिरा करना चाहिए। शहरियों का नई बनने वाली हुकूमत पर शक व शुबहात का इजहार। नून लीग से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। कहा, 3 बार इक़्तिदार में रहने वालों से कोई तवक्को नहीं। जिनसे एक स्टील मिल नहीं चल सकी वो मुल्क क्या चलाएंगे। तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। पीपल्स पार्टी का हुकूमत का हिस्सा ना बनने पर भी शहरी तकसीम। किसी ने फैसले को दुरुस्त तो किसी ने गलत करार दे दिया। ये कि गरीब मजदूर जो तबका है उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जो बहुत कम मुजरत में गुजारा कर रहे हैं। जिनसे कि स्टील मिल नहीं चल सकी वो हुकूमत क्या चलाएं। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो और महंगाई पे कंट्रोल हो और आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो। तनख्वाहों में बिल्कुल गुजारा नहीं है, वो मजदूर बिल्कुल पिस के रह गए। इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर मजीद दरख्वास्त से भी इलेक्शन कमीशन को अरसाल। इलेक्शन कमीशन तमाम वीकेंड को सुनकर कानून के मुताबिक 22 फरवरी से पहले फैसला करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। दरख्वास्त गुजारों के फॉर्म 45 और 47 के रिकॉर्ड का भी जायजा लेने की हिदायत। कोई बेज़ाब्तगी पाई जाए तो उसे दूर किया जाए। अदालत ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तों को निपटा दिया। मुआशी पॉलिसी बनाने में ताजरों को भी शामिल करने का मुतालबा। नायब सदर FPCCI अमान पराशा कहते हैं, नई हुकूमत आते ही अगले माली साल का बजट बनाए। मुल्क की माशत को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजर रहनुमा जावेद शम्स ने नई हुकूमत के क़याम के लिए सियासी बैठक खुशाइन करार दी। बोले, सियासी जमातों के इत्तेहाद से ही मसाइल हल हो सकते हैं। नई हुकूमत को सेहत, तालीम और अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। सियासी जमातें जो है वो उसमें खुल के अपना किरदार अदा कर रही है। इससे बरक्स हम ये कहना चाहते हैं कि आवाम जिसने वोट दिया है, आवाम जिसने मुंतखब किया है, लोगों को बिजली मिले, गैस मिले, पानी मिले, सेहत के मसाइल जो है उनको दरपेश उनका कोई हल निकाला जाए। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर कल दोबारा पोलिंग होगी। सिंध हुकूमत की रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश। पोलिंग स्टेशन नंबर 161 और 162 में पोलिंग होगी। 8 फरवरी को दोनों पोलिंग स्टेशंस पर धांधली का इल्जाम लगाया गया था। बल्दियाती इंतखाबात में बैलेट बॉक्स खोलकर मुबैना धांधली का इल्जाम। PTA रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी अदालत में पेश। सेशन अदालत शर्की की अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर फाइल जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। असलहे का इस्तेमाल ना करें, MQM ने कारकुनों को खबरदार कर दिया। राब्ता कमेटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा, MQM पुरअमन जमात है, असलहे के इस्तेमाल और नुमाइश पर पाबंदी है। कोई भी कारकुन मुलविस पाया गया, बुनियादी रुकनियत खारिज कर दी जाएगी। मुल्क की माशरत के लिए अच्छी खबर। UAE का पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर कार्गो ऑपरेशन में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ज़राई के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम ने एयरपोर्ट्स पर कार्गो टर्मिनल का दौरा भी किया। CAA हुकाम ने कार्गो ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी। इब्तदाई मरहले में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सरमायाकारी पर गौर किया गया। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 2 और हाई स्पीड डीजल 9 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़। फी लीटर पेट्रोल 274 रुपये 89 पैसे और हाई स्पीड डीजल 287 रुपये 96 पैसे करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने से रिफाइनरीज की पैदावारी लागत बढ़ी। इंटर बोर्ड इम्तहानात में ग्रेडिंग का वाज़ेह फ़र्क सामने आया। 2022 में उम्मीदवारों को 2023 के मुकाबले में ज़्यादा A1, A और B ग्रेड दिए गए। 2020 में प्री मेडिकल में 1539 उम्मीदवार A1, 3712 A और 4573 B ग्रेड में कामयाब हुए।
2023 में 654 उम्मीदवार A1 और 2418 A और 3753 B ग्रेड में कामयाब हुए। ज़ियाबतीस के मरीजों की मुश्किलात में इजाफा, कराची के मेडिकल स्टोर से इंसुलिन गायब, कई रोज बाद भी इंसुलिन की कमी पूरी ना हो सकी। मेडिकल स्टोर मालिकान के मुताबिक माल की कमी के बाइस इंसुलिन मार्केट में दस्तयाब नहीं। मरीजों ने शिकवा किया, सरकारी अस्पतालों में भी कभी इंसुलिन मिल जाती है और कभी नहीं। बच्चों को वैक्सीन ना लगवाने पर टीबी माहिरीन का इजहार तशवीश, महकमा सेहत और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर खालिद शफी का कहना था कि खसरा के रोजाना 5 से 6 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वालिदैन बच्चों को मतलूबा मिकदार में वैक्सीन नहीं लगवा रहे। डॉक्टर ताज लगारी का वालिदैन में मजीद आगाही फराहम करने की जरूरत पर जोर। NBP सकर की रकम छुपाने का भांडा फूट गया। रेवेन्यू बोर्ड की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला को पेश, जुर्माने की सिफारिश। रेवेन्यू बोर्ड ने वज़ीर-ए-आला की मंजूरी से स्टेट बैंक को शिकायत की। स्टेट बैंक ने 30 जनवरी को NBP को जांच पड़ताल की हिदायत की। NBP 17 करोड़ 86 लाख 57 हजार रुपए छुपा कर बैठा था। कराची वालों को गैस बहरान से निजात ना मिल सकी। बल्दिया टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद और अवामी कॉलोनी के मकीन खार, लियाकताबाद, औरंगी टाउन और करंगी में भी बहरान। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। गैस की अदम फराहमी ने होटल मालिकान को भी चकरा दिया, शिकवा किया। गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए। कहा, गैस मिलती नहीं जबकि बिल हजारों में आ जाते हैं। महंगे बिल की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया। सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है और बिल जो है वो 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं और गरीबी तो हमने कमाना है। गैस बिल्कुल नहीं है, न होने के बराबर आ रहे हैं। सिलेंडर चला रहे और वो दोबारा खर्चा हो रहा है। सिलेंडर हमारे 1 लाख रुपए के सिलेंडर लगता है, इसके साथ जितने कमा रहे उतना जो है बिलों में लगा रहे वापस। कुछ बचाती नहीं पड़ रहे। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि बिलों पे कुछ नजरसानी करें। पाक की जमीन से कब्जा खत्म कराया जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया, पार्क अवामी फलाहो बहबूद के लिए होता है, कोई कब्जा नहीं कर सकता। नासिर हाई कोर्ट को पार्क की जगह का जायजा लेकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर को 18 मार्च तक रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म।